कुछ देर बाद इन एक्सपर्ट्स के पास जाऊंगा, लेकिन पहले आज के अब बिग स्टॉक्स। डायरेक्टर साहब स्टिंग लेकर आइएगा। बहुत खबरें, कैसे सिंगल आउट करा और कौन कौन से बिग स्टॉक्स की कैटेगरी में आए? पहले तो बड़ी खबर पे मैं वो करता हूँ, कर्नाटक वाली जो कंपनियां हैं ना, उनकी बात हो जाए पहले तो। देखिए कर्नाटक में कौन कौन सी कंपनियां हैं। हमारा पूरा आईटी सेक्टर कर्नाटक में, इन्फोसिस, विप्रो, एलटीआई, एम्फेसिस, उसके अलावा और बड़ी कंपनियां हैं कर्नाटक में, बायोकॉन, सिंजीन, यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रूवरीज है, एबीबी है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, बॉश है। अब हुआ क्या है, और ये चीज़ ना, मैं एक चीज़ कहूँगा, वैसे ये एक चीज़ अच्छी है, ये देश में होनी चाहिए। एक तो कम्पिटिटिव फेडरलिज्म और एक गवर्नमेंट्स का सुनकर उस पर रिएक्ट करना। नैस्कॉम ने कहा कि भाई ये आप क्या कर रहे हो, ये गलत हो रही है चीज़। नैस्कॉम ने चिंता जाहिर की। नैस्कॉम ने जैसे ये चिंता जाहिर की, आंध्र प्रदेश के मिनिस्टर ने ट्वीट कर दिया, आप सबका आंध्र प्रदेश में वेलकम है। और आपको याद होगा, ये चंद्रबाबू नायडू जो ओरिजिनल रिफॉर्म मैन है, उन्होंने जब वो पहले चीफ मिनिस्टर थे, कोशिश की थी कि हैदराबाद को आईटी हब बनाने की। उस समय पे जब हैदराबाद आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, अब तो खैर तेलंगाना में चला गया। तो अब ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ आ जाइए। तो उन्होंने कहा, अब वो एकदम से उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार ने कहा कि नहीं ये तो नहीं हो सकता, तो उन्होंने तुरंत उसको रिट्रीट कर लिया। मुझे इसमें ये चीज़ क्या अच्छी लगी, और इसमें दोनों चीज़ें अच्छी लगी। मुझे एक तो चीज़ ये अच्छी लगी कि स्टेट्स के बीच में कंपिटिटिवनेस है, होनी चाहिए। कंपिटिटिव फेडरलिज्म इस देश का सबसे बड़ा एक जिसे कहते हैं एक स्तंभ है, वो होना चाहिए। और दूसरा, जैसा मैंने कहा, उन्होंने सुना इस चीज़ को और वापस ले लिया। ठीक है, था क्या ये? देखिए प्रस्ताव बहुत ख़राब है। अब मैं हमेशा इस चीज़ को बोलता हूँ, प्राइवेट सेक्टर में स्टेट बेसिस पर रिजर्वेशन नहीं हो सकता, होना ही नहीं चाहिए। हमारे यहाँ पे एक फ्रीडम है हर किसी को दूसरे स्टेट में जाके काम करने की। हम में से कोई भी महाराष्ट्रियन नहीं है ना, मतलब हजदा को छोड़ दें तो। बाकी तो हम सब भाई ऐसा हमने बताया नहीं आप लोग को। नहीं ठीक है, देखिए महाराष्ट्र बहुत प्रोग्रेसिव और लिबरल स्टेट है, ये सब चीज़ें रेटरिक हैं, लेकिन मतलब हम सब की लाइफ ही मुंबई आकर बनी। अपना हमारे स्टेट में तो कुछ भी नहीं हो रहा था, ठीक है। अब वो स्टेट भी प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन अब हमको मुंबई इतना अच्छा लगा कि अब हम वापस जाएंगे नहीं, तो वो अलग बात है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने जैसे कई लोगों ने कहा था, आई थिंक किरण मजूमदार शॉ ने भी बोला था, नैस्कॉम ने भी बोला था, कर्नाटक की जीडीपी में आईटी 25% कंट्रीब्यूट करता है। और मोहनदास पाई ने भी बोला कि ये जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अगेंस्ट है ये। तो ये इंटरेस्टिंग था क्या प्रस्ताव? जो निजी कंपनियां हैं उनमें लोकल लोगों को आपको प्राथमिकता देनी होगी। प्राइवेट इंडस्ट्री, फैक्ट्री मैनेजमेंट पदों पर 50% आपको रिजर्वेशन देना होगा। मतलब आप सोचिए कि सीईओ सीएफओ लेवल पर भी मतलब आपको वहीं का कोई डोमिसाइल होना चाहिए। और गैर मैनेजमेंट उस पर तो 75%, और ग्रुप सी और ग्रुप डी में तो 100%। देखिए ये पॉसिबल, मैं समझता हूँ, मैं सेंटिमेंट को समझता हूँ, सेंटिमेंट में कोई दिक्कत नहीं, कि सेंटिमेंट सही है कि भाई लोकल्स को मिलना चाहिए थोड़ा बहुत वो, लेकिन इस तरीके का रिजर्वेशन जो है ना, ये गलत स्टेप है। और आंध्र प्रदेश ने जंप किया, उन्होंने कहा हमारे यहाँ आ जाइए। अब भाई क्या उनके यहाँ पे बैकलैश नहीं होगा कि भाई आप आंध्र की नौकरियाँ कहीं और को क्यों दे रहे हैं? लेकिन ये सब ज़रूरी है, पहले थोड़ा कंपटीशन होना चाहिए। तो मैं इस चीज़ का स्वागत करता हूँ। इसकी सोचा आज पहले इसको सबसे पहले डिस्कस कर लें। तो ये आज का हमारा एक बिग स्टॉक्स में एक इम्पॉर्टेंट हो गया कि ये बात हो जाए। अब बाकी के बिग स्टॉक्स भी डिस्कस कर लेते हैं फिर आशीष, क्योंकि काफ़ी हैं डिस्कस करने के लिए। तो बाकी के बिग स्टॉक में मैं सबसे पहले